तो आज का हमारा टॉपिक है अनाहत चक्र या हार्ट चक्र मेडिटेशन। और आज हम अपने हार्ट चक्र मेडिटेशन को अपने दिल को कृष्ण के साथ, कन्हैया के साथ जोड़कर मेडिटेशन करेंगे। आज कृष्ण की डिवाइन एनर्जी को फील करेंगे और उनके साथ मेडिटेशन करेंगे। तो मैं एक पिक्चर हमेशा की तरह शेयर करती हूँ और इस पिक्चर को आप नोटिस करें। जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि कृष्ण की त्रिभंग मुद्रा, उनकी एक एक चीज का जो जो उनके हाथ में है, उनका एक एक चीज का आप देखें कि कितना सही वो है। अच्छा, पीताम्बर बताना रह गया था। जैसे कृष्ण को हमेशा हम देखते हैं कि वो येलो पीताम्बर में होते हैं, तो पीला रंग जो होता है ना, वो भी एनर्जी का होता है, विजडम का होता है, तो ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है। तो इसलिए पीले रंग से हम उनका पीताम्बर को करते हैं। तो आप देखें कृष्ण की बांसुरी से लेके मोर पंख, उनके कपड़े, उनका पूरा साज श्रृंगार, इवन उनकी जो मुद्रा है। अब आप सामने देखिए, ये मुद्रा है उनकी त्रिभंग मुद्रा, जिसको कहते हैं कि पैर के ऊपर पैर, और ये तो वो सब हमको कुछ ना कुछ बताती है, हमें कुछ ना कुछ संदेश देती है। तो आप इस फोटो को थोड़ी देर देखें, बहुत प्यार से इसको अपने मन में बिल्कुल बसा लें और फिर अपनी अपनी सीट पर पीछे होकर बैठ जाएं आराम से। आंखें बंद कर लें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। जिन्होंने कोई चश्मा लगाया है उतार लें, जिसको टेक लगाना है टेक लगा लें, आराम से बैठ जाएं। अभी चाहे आंखें खुली भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं बताती हूँ। हर चक्र का, जैसे हम हमेशा डिस्क्राइब करते हैं कि हर चक्र का अपना कलर होता है। तो हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, इसका कलर है ग्रीन और पिंक, दोनों मान सकते हैं इसको, क्योंकि प्यार का रंग, प्रेम का रंग होता है पिंक। ये हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, दया का चक्र होता है। इसमें 12 पेटल्स हम मानते हैं। जैसे हम हर चक्र पर एक कमल के फूल को विजुलाइज करते हैं, और जो वो पेटल्स होती हैं वो हमारे मन के उतने भावों को या हमारे शरीर की उतनी नाड़ियों को रिप्रेजेंट करती हैं, जिससे कि हमारे शरीर के ऊपर उन सबका उसका असर आता है। हार्ट चक्र का एक साइंटिफिकली अगर देखें तो ऑर्गन्स होते हैं। तो ये हमारा हार्ट चक्र है, तो हार्ट से रिलेटेड है, और हार्ट के साथ साथ हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों के साथ भी रिलेटेड है। तो दिल से और फेफड़ों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, उन सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर ग्लैंड की तरह देखें, जैसे हम कहते हैं हार्ट चक्र हमारा किसी एक ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये हमारा थाइमस ग्लैंड से साथ कनेक्टेड होता है, जो हमारे हार्ट से थोड़ा ऊपर होती है। पेटल्स, जो 12 पेटल्स हैं, वो हमारी 12 भावनाओं के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि खुशी, शांति, हमारी करुणा, दया, पवित्रता, क्षमा, हमारा स्पष्टता, सहानुभूति, ऐसे करके जो 12 हमारे मन के पॉजिटिव भाव होते हैं, उनके साथ ये कनेक्टेड होता है। अगर ये चक्र बैलेंस होता है तो ये सब चीजें हमारे शरीर में अच्छी तरह से होती हैं। हम जिंदगी में खुश रहते हैं, हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, हम सबके साथ प्रेम, दया, करुणा का भाव रखते हैं, और हम सब पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रस्ट होता है हमारे में। कई लोग आपने देखा होगा कि हर चीज पर, हर बात में लोगों के ऊपर शक करते हैं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो इसका मतलब कि उनका हार्ट चक्र थोड़ा सा डिप्लीटेड है। या कई लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा अकेलापन लगता है सबके बीच में, फिर भी कहते हैं मुझे तो वैसे लगता है मैं अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं है, इस टाइप से। तो ये भी जो अनलव्ड वाली फीलिंग होती है, ये भी सब हार्ट चक्र के उससे ही होती है। हार्ट चक्र में जो हमारे पुराने पुराने मन के दर्द होते हैं, हार्ट होते हैं, वो भी सब रहते हैं। अगर वो ज्यादा रहते हैं तब भी हमारा हार्ट चक्र जो है वो धीरे धीरे करके डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। हार्ट चक्र हमारा एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। तो हार्ट चक्र जो है वो हमारा आकाश तत्व के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि स्पेस के साथ। आकाश तत्व हमारा, हमारे शरीर के जो एक चार पांच इंद्रियां होती हैं, तो हमारा ये टच के साथ रिलेटेड होता है। टच यानी कि स्पर्श के साथ। तो ये हमारा इस चक्र के साथ रिलेटेड हमारी सब चीजें हो गई। अब पीछे को बैठ जाएं और आंखें बंद करें। अब हम अपना मेडिटेशन शुरू करेंगे। पहले अपना हमेशा की तरह सेंटर्ड होंगे, ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। उसके बाद इस पर ध्यान, मेडिटेशन करेंगे चक्र पर, और उसके बाद कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे। तो एक लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से खाली कर दें। अब नॉर्मल श्वासें लेते रहें। गर्दन सीधी रखेंगे। अब इसे ऊपर ना करें, नहीं गर्दन में दर्द हो जाएगा। गर्दन सीधी कर लें
पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और महसूस करें, विजुलाइज करें कि जैसे कि हर आती हुई श्वास अपने साथ एक नई ताजगी ला रही है, एक नई ऊर्जा ला रही है, और हर जाती हुई श्वास अपने साथ आपके शरीर के सारे तनाव, तकलीफें सब बाहर ले जाएंगे। हर श्वास के साथ महसूस करें जैसे कि आपका शरीर हल्का होता जा रहा है, तनाव मुक्त होता जा रहा है। शरीर ढीला, श्वासें सामान्य, और मन शांत। महसूस करें कि जैसे हर जाती हुई श्वास के साथ आपके मन के विचार भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बाहर होते जा रहे हैं। पूरा मन शांत, कंधे ढीले, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, और पूरा ध्यान श्वासों पर। पूरे अपने श्वासों की लय को देखें, कैसे श्वास आ रही है, कैसे जा रही है। लेने छोड़ने का कोई प्रयास ना करें। जैसे भी श्वास आ रही है आने दें, जैसे भी जा रही है जाने दें। और अगले 15-20 मिनट के लिए जो कुछ मेरे शब्द कहें उन्हें बंद आंखों से विजुलाइज करें। अब एक प्रार्थना करें अपने गुरु से, ईष्ट से, या जो भी शक्ति या ऊर्जा जिन पर भी आप विश्वास करते हैं उनका धन्यवाद करें इस ब्रह्मांड के लिए, सॉरी, इस जीवन के लिए, इन श्वासों के लिए, जो हमें प्राण शक्ति देती हैं। क्षमा मांगे अपनी किसी भी गलती के लिए, और आज उन सभी को पूरे मन से क्षमा कर दें जिनसे आपकी कोई भी नाराजगी थी। क्षमा से, प्रार्थना से और धन्यवाद से हम हल्के हो जाते हैं और कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अपने आप को हर बंधन से मुक्त करते हुए अपना पूरा फोकस इस ध्यान की ओर ले आए। बाहरी आवाजों के प्रति सहज हो जाएं, उनमें ना उलझें। अब आपका मन पूरी तरह से शांत है, रिलैक्स्ड है। कोई विचार नहीं, सिर्फ आप और आपकी श्वासें। अब अपने मन की आंखों से अपने चित्ताकाश पर जो आपने अभी कृष्णा का फोटो देखा, कृष्ण कन्हैया को विजुलाइज करें, मुस्कुराते हुए कृष्णा, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट, आंखों से जैसे स्नेह बरसता हुआ,
सिर पर मुकुट, घुंघराले बाल, ऊपर एक लगा हुआ मोर पंख, हाथों में बांसुरी, पीतांबर धारण किए हुए, त्रिभुवन मुद्रा में कृष्ण कन्हैया। देखिए जैसे कृष्ण जी के चारों तरफ उनके तेज से एक डिवाइन एनर्जी से सर्कल सा बना हुआ है। जैसे हम सब भगवानों की फोटो के पीछे देखते हैं एक प्रकाश का गोला, एक डिवाइन एनर्जी का, एक डिवाइन लाइट को विजुलाइज करें और देखें जैसे कि कृष्ण जी की आंखों से होते हुए ये डिवाइन लाइट आपके आज्ञा चक्र पर पड़ रही है। इस डिवाइन लाइट को, इस अद्भुत दिव्य प्रेम की ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें। सुनहरी चमकीली रोशनी जो कि कृष्णा के आंखों से, कृष्णा के हृदय से निकलकर आपके आज्ञा चक्र पर पड़ रही है और इससे आपका आज्ञा चक्र बिल्कुल जगमग प्रकाशवान हो गया है। और ये डिवाइन लाइट आपके जैसे आज्ञा चक्र से होते हुए आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इस डिवाइन एनर्जी की टिंगलिंग को, इसकी लाइट की ऊर्जा को अपने माथे के बीचों बीच में, जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां पर महसूस करें और इसे अपनी बॉडी में एंटर करता हुआ फील करें। देखें जैसे इस डिवाइन लाइट से आपका सारा चेहरा आपके शरीर में नीचे जाते हुए आपके शोल्डर्स, आपके हाथों में, आपके हृदय में और नीचे आपके शरीर में जैसे डिवाइन लाइट से धीरे 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 उजाला होता जा रहा है, प्रकाश होता जा रहा है। इस प्रेम की ऊर्जा को, इस डिवाइन स्नेह की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। देखें इस श्याम सुंदर की ऊर्जा से, कृष्णा की ऊर्जा से हमारे शरीर का एक एक सेल, एक एक ऑर्गन जैसे रिजुवनेट हो रहा है, स्माइल कर रहा है। इस ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा से आपका हृदय भी जैसे बहुत ही आनंदित है। इस अनकंडीशनल लव की ऊर्जा को महसूस करें और जैसे ये ऊर्जा, ये डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट आपके पूरे शरीर में घूमते 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 आपके हृदय पर आकर इकट्ठी हो रही है। और आपका हृदय चक्र, जहां पर कि एक हरे रंग का 12 पंखुड़ियों वाला कमल है, वो इस डिवाइन लाइट से जैसे चमकने लगा है, रोशन होने लगा है और धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो रहा है। ये कमल का फूल अभी बंद कली की तरह है, जो कि खिलने को एकदम तत्पर है। जैसे हम अपनी कितनी भावनाओं को, कितनी फीलिंग्स को बंद कली की तरह बंद रखते हैं और उन्हें खोलने से डरते हैं। महसूस करें ये कमल का फूल जो अपने अंदर आनंद और प्रेम की शक्ति को लिए हुए है, समेटे हुए है, धीरे धीरे इस डिवाइन एनर्जी से खिलने लगा है। धीरे धीरे एक एक पंखड़ी को खोले और महसूस करें हर पंखड़ी से एक ग्रीन कलर की वाइब्रेंट एनर्जी की लाइट निकल रही है और बीच में से ये पिंक कलर का, गुलाबी रंग का कमल का फूल खिलता जा रहा है। प्रेम के रंग से, स्नेह के रंग से रंगी हुई इस एनर्जी को महसूस करें।
पहली पंखड़ी पीस की है, यानी कि शांति की है, जो आपके जीवन में शांति लाती है। दूसरी पंखड़ी ब्लिसनेस की है, खुशी की है, हैप्पीनेस की है। तीसरी हार्मनी की है, जो हमारी जिंदगी में हार्मनी लाती है। चौथी पंखड़ी प्रेम से रंगी हुई है, लव की है। पांचवी पंखड़ी को खोलें, जो अंडरस्टैंडिंग की है, जो हमारी जिंदगी में हर तरह की अंडरस्टैंडिंग लाती है, समझ लाती है। छठी पंखड़ी हमारी एम्पैथी की है। सातवीं सहानुभूति, क्लैरिटी, इन सब की है। अगली पंखड़ी प्योरिटी की है, यानी कि पवित्रता की है। नेक्स्ट यूनिटी की है। और लास्ट की दोनों कंपैशन की हैं, करुणा की हैं, और काइंडनेस यानी कि दयालुता की हैं। सबसे आखिरी और 12वीं पंखड़ी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है फॉरगिवनेस की, क्षमा की। प्रेम के लिए क्षमा और करुणा दोनों ही बहुत जरूरी है। हर श्वास के साथ महसूस करें कि ये पूरा कमल का फूल एक पंखे की तरह घूमना शुरू हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इसके सारे पेटल्स घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, और अपनी अपनी ऊर्जाओं से हमारे मन को, हमारे शरीर को एनर्जाइज कर रहे हैं। इस लोटस फ्लावर से निकलने वाली पिंक कलर की किरणें हमारे पूरे शरीर को प्रेम की और स्नेह के गुलाबी रंग से रंग रही हैं, और उनकी वाइब्रेशन पूरी बॉडी में फैलती जा रही है। और हमारे अंदर, हमारे मन में इन सब भावनाओं का कमल खिलता जा रहा है। इस आनंद को, इस ब्लिसफुल स्टेट को महसूस करें, और अपने आप को एकदम हरे भरे रहलाते हुए, जैसे खेत होते हैं जो आनंद से हवा में हिल रहे होते हैं, उस तरह विजुलाइज करें। चारों तरफ जैसे हरियाली ही हरियाली, लाइफ ही लाइफ। और आप देखें कि आपके शरीर का जैसे सारा तनाव, एंजाइटी सब दूर होती जा रही है, और आपके मन का कमल भी धीरे धीरे खुशी से खिलता जा रहा है। प्रेम से बढ़कर और करुणा से बढ़कर कोई ऊर्जा नहीं है। इस ब्लिसफुल स्टेज को महसूस करें, पूरी तरह से इस आनंद को महसूस करें। इस प्रेम को महसूस करें। स्वयं से प्रेम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप दुनिया के हर इंसान से प्रेम कर सकते हैं। और कृष्णा का तो संदेश ही है, सबसे प्यार, सबसे स्नेह। अब आप अपना नाम लें मन मन में, और अपने आप से कहें कि आई लव यू। अपना नाम लेते जाएं और अपने आप से कहें आई रियली रियली लव यू। आई लव यू वेरी मच। अपने आप से कहें अपना नाम लेकर कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। मैं स्वयं से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ। हम सब के अंदर प्रेम का, दया का, करुणा का एक असीम सरोवर रहता है, और ये
जब जब भी छलकता है, हमारे रिश्तों को बेहतर करता है, हमारे जीवन को आसान करता है और हमारे जीवन में तरह तरह के आनंद, ब्लिसफुलनेस को लाता है। अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से बहुत ही प्रेम से, सम्मान से देखें। इतने सुंदर शरीर को देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। और एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने आप से कहें, आई लव माई सेल्फ एंड अदर्स अनकंडीशनली। मैं स्वयं से और दूसरों से अनकंडीशनली प्रेम करता हूँ या करती हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स वेरी इजीली। मैं अपने आप को और दूसरों को बहुत आसानी से क्षमा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। मेरे अंदर लोगों को समझने की और मैं उन पर विश्वास करने की क्षमता है। माई हार्ट इज फ्री फ्रॉम पास्ट सॉरोज। मेरा दिल अब जो पुराने जो भी हर्ट है, दुख है, उनसे अब बिल्कुल फ्री हो गया है, आजाद हो गया है। आई कैन एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। जो भी जैसे हैं, मैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब हम करेंगे इसके बीज मंत्र यम का उच्चारण। या को छोटा बोलेंगे और माँ के गुंजन को पूरे शरीर में महसूस करेंगे और उसके बाद कुछ मिनटों के लिए बैठेंगे शांत। यम, 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 यम।
यम 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 यम। हर उच्चारण के साथ इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें, बढ़ता हुआ महसूस करें। यम यम यम। शांत,
आपका मन शांत है, आनंदित है और इस अलौकिक प्रेम और करुणा की ऊर्जा से भरा हुआ है। परमपिता परमेश्वर की, कृष्ण कन्हैया की इस एक अनंत कृपा आपके ऊपर है। प्रभु का धन्यवाद करें, इस ऊर्जा का धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़े, करेंगे प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णे नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथों को आपस में मलें और इस ऊर्जा को अपनी पलकों पर ग्रहण करें। एक बार फिर से दोनों हाथों को मलें और चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर पर इसको महसूस करें। और जब आपका मन करे, मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू रेखा जी, बहुत ही नाइस। थैंक यू जी, थैंक यू रेखा, थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्वेश्चन, थैंक यू। और एक चीज पूछनी थी रेखा। हाँ बोलिए। हाँ, जब आपने कहा था ना कि सुनहरी किरण उनकी आंखों से निकल के आपके आज्ञा चक्र में जा रहा है, तो मेरे को हमेशा सुनहरी किरण ही दिखती थी, मगर इस बार मेरे को ब्लू लाइट दिखाई उनकी आंखों से निकलते हुए मेरी आंखों में जाते, एंड पूरा उनका ऑरा भी ब्लू ही दिखाई दिया। वेरी गुड, अच्छी बात है। और कृष्णा है। लास्ट, हाँ जी, मैंने कहा कृष्ण जी है ना, इसलिए आपको ब्लू नजर आया होगा। हाँ, और कमरा भी लास्ट में ब्लू ही दिखाई दिया। आंटी जी, एक क्वेश्चन है मेरा। दिस इज आप रश्मि। बोलिए बोलिए। आपने ये बताया कि जब हार्ट चक्र, जब हम लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस, और जब वो वीक होता है तब। पर अगर हम हमेशा उल्लू बनते जाते हैं, जो लोग जब ज्यादा ही ट्रस्ट कर लेते हैं और गलत लोगों को भी कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जब वो डिप्लीट होता है, डिप्लीट यानी कि कम एक्टिव होता है, अंडर एक्टिव होता है, तब हम विश्वास नहीं करते। लेकिन जब कभी ओवर एक्टिव भी होता है ना हमारे चक्र, कभी मैं हमेशा बताती ना, ओवर एक्टिव भी होते हैं, अंडर एक्टिव भी होते हैं, है ना। तो जब कभी ओवर एक्टिव होता है तब ये होता है कि आप जो कह रहे हो ना कि हम सब पे विश्वास कर लेते हैं और वो हो जाते हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया? की तरफ से ना स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ, स्क्रीन शेयर हो गया, पता नहीं कैसे। थैंक यू। सब कुछ चला गया। तो इसलिए अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा ना, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, पता नहीं इसको कैसे वापस लाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। बीज मंत्र बोलते हैं, हाँ ये जी। काउंटिंग से होता है? नहीं, काउंटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, काउंटिंग में ध्यान रहेगा तो हमारा मंत्र पे ध्यान कैसे रहेगा? हमारा ध्यान एक ही जगह रह सकता है ना। तो आप पूरे मन से करें, अंदाज से, आइडिया से कर लें। जैसे मैं करीब 3 मिनट कराती हूँ, 3 मिनट ठीक है, आप 4 मिनट 5 मिनट भी कर सकते हैं, जितना आपका मन करे। और आप पूरा मेडिटेशन ना कर सके तो सिर्फ मंत्र मेडिटेशन भी होता है ना, आप आंखें बंद करके सिर्फ इस मंत्र का चैंटिंग ही कर लें 2 5 7 मिनट 10 मिनट, तब भी आपका मेडिटेशन होगा, हार्ट चक्र आपका वो होगा एक्टिव। जो इसके बीज मंत्र का मतलब खाली मेडिटेशन जैसे इसका नहीं, वो मंत्र मेडिटेशन हुआ ना, जैसे हम चैंटिंग करते हैं कि आप सिर्फ मंत्र का उच्चारण ही 10 मिनट तक करते रहें, किसी भी मंत्र का। इसका करेंगे तो जैसे ये हार्ट चक्र के साथ हमारे रेजोनेट होता है,
जैसे मैंने पिछली हाँ बार बताया था कि हर शब्द का किसी के साथ कनेक्शन होता है, और आप ओम का कर ले तब भी कर सकते हैं, जैसे ध्यान करके करेंगे उससे होगा। ठीक है, और Thank you. किसी को कुछ पूछना है? चलिए, Thank you. थैंक यू नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू रेखा। मैम। थैंक यू। थैंक यू